जय माता रानी के मित्रों, आप सभी पे माता रानी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, यही मेरी कामना है। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि हम ईश्वर के किसी भी रूप से जब जुड़ते हैं उसकी तरफ हमें खिंचाव महसूस होता है, तो यह हमारे स्वयं के चाहने से नहीं होता, वरन वह दैवीय शक्ति हमको अपनी तरफ खींचती है, अपनी तरफ आकर्षित करती है। माँ काली की भक्ति जब सौभाग्यवश हमें प्राप्त होती है तो यह माँ काली के आशीर्वाद स्वरूप ही होती है कि हमें उनकी तरफ आकर्षण महसूस होता है। अधिक से अधिक उनका मंत्र जाप करने का भाव प्रकट होता है, अधिक से अधिक माता रानी से बात करने का मन होता है और ऐसा लगने लगता है कि माता रानी के ध्यान के बिना सब चीज़ अधूरी है। और जब माता काली की भक्ति उस साधक को मिलने लगती है तब उसकी ढेर सारी परीक्षाएं होने लगती हैं और कई बार यह परीक्षाएं चुनौतीपूर्ण होती हैं और परीक्षाएं होते होते माता रानी अपने साधक को ऐसा बना देती है जैसे कि स्वर्ण में सोना पक्के तैयार होता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी परीक्षाएं बताऊंगी जो माता काली अपने साधक की अवश्य लेती है। तो मित्रों, उसमें क्या होता है कि इतनी सारी नेगेटिव एनर्जीज़ का अटैक आपके ऊपर होने लगता है, आपका जीवन एक चुनौतीपूर्ण जीवन बन जाता है। अब उसमें इस प्रकार की नेगेटिव चीज़ें आपकी पूजा में आने लगती हैं कि आपका पूजा करने का मन नहीं होता है। अगर आप कोई संकल्प से 21-41 दिन जैसे संकल्प की पूजा उठाते हैं तो उसमें विघ्न आने लगता है। साधक को ऐसा लगने लगता है कि मैं इस संकल्प को पूरा नहीं कर पाऊंगा, उसको शारीरिक कष्ट होने लगता है, उसको बीमारी होने लगती है, उसको ज़्यादा देर तक साधना में बैठा नहीं जाता। शारीरिक पीड़ा इतनी बढ़ जाती है कि साधक को लगता है कि अब मैं ज़्यादा देर साधना के लिए नहीं बैठ पाऊँगा, या फिर घर का तनावपूर्ण इन्वायरमेंट हो जाता है, कोई ना कोई के बीच में लड़ाई झगड़ा होने लगता है जिसकी वजह से आपका मन खराब हो जाता है और आप साधना नहीं करते हैं। अब मित्रों, आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर ऐसा कोई माहौल आपके घर में बन रहा है तो वह आपकी परीक्षा की घड़ी है और ऐसे में आपको पूजा पाठ किसी भी हालत में नहीं छोड़ना, आपको इसे कंटिन्यू रखना है, बल्कि और अच्छे से आपको मन लगा के पूजा पाठ करनी चाहिए बिना अपने माइंड को डिस्टर्ब करे। आपको माता रानी के मंत्रों का लगातार जितना आपने संकल्प लिया है उसका जाप अवश्य करते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपकी जो ऊर्जा है वो विकसित होने लगती है और आपके जो पाप कर्म हैं वो धीरे धीरे कटने लगते हैं। इसलिए मित्रों, ऐसी स्थिति में साधना छोड़ने की या ड्रॉप करने की गलती आपको कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे ये जो भी नेगेटिव एनवायरनमेंट होता है वो धीरे धीरे अपने आप रिकवर होने लगता है। तो इस तरीके से माता रानी अपने भगत की परीक्षा लेती हैं। अब दूसरी परीक्षा जो माता रानी लेती हैं उसमें होता क्या है कि साधक को ऐसा लगता है कि उसका जीवन अति संघर्ष में होता जा रहा है। नई नई चुनौतियाँ साधक के सामने आ खड़ी होती हैं, साधक के ऊपर कई जिम्मेदारियाँ आने लगती हैं जिससे साधक परेशान हो जाता है और ऐसे समय में साधक को आगे बढ़कर फ़र्ज़ अदा करते हुए अपनी पूजा साधना में ध्यान देते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मित्रों, जानते हैं इसमें साधक के भाव की भी परीक्षा हो जाती है। माता रानी देखती है कि आपका विश्वास उस पर कितना है। आपको परेशानी में डालने के बाद भी अगर आप माता रानी को सच्चे हृदय से याद करते हैं तो माता रानी आपको अपना बनाने में देर नहीं लगाती। अगर आप किसी भी डिफ़िकल्ट टाइम में यह सोचेंगे, यह धारणा बना लेंगे कि माता काली हमारे साथ हर पल है, हमारे साथ जो भी उलझने हैं, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानियां हैं, हम हंसते हंसते उनको पार कर लेंगे क्योंकि माता रानी हमारे साथ है, तो आपको जीवन में कोई भी हरा नहीं सकता।
आपको बस इतना सोचना है कि माता रानी की कृपा से मैं जो भी अपना फ़र्ज़ है, जिम्मेदारियाँ हैं, वो हंसते हंसते पूर्ण करूँगा या करूँगी। कई बार जीवन में ऐसा भी होता है कि आपके अपने और आपके अपने दोस्त जो हमेशा आपके लिए खड़े रहते हैं, वे आपकी मदद के लिए आगे नहीं आते हैं, जिसकी वजह से आप अंदर से टूट जाते हैं। तो मित्रों, ध्यान रखिए, यह परीक्षा की घड़ी है। आप ध्यान रखिए, जब पूरी दुनिया में कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा, तब माता काली आपकी ढाल बनकर हमेशा आपके साथ सदैव खड़ी रहेगी। लेकिन आपको विश्वास करना अनिवार्य है। और जानते हैं मित्रों, ये सब माता रानी क्यों आपके सामने लाती है, सारी सिचुएशंस आपको क्यों दिखाती है? ताकि वो आपको संसार का सत्य दिखा सकें। जो भी संसार का मोह माया जाल होता है, माता रानी उससे अपने साधक को अवगत कराती है और आपके अंदर मानसिक बल पैदा करती है। और अब सबसे भयंकर जो परीक्षा साधक की होती है, वो होती है मोह और माया के जाल में फंसा हुआ इंसान। क्योंकि मोह माया इंसान को अपनी तरफ हमेशा खींचती है। और यह जो परीक्षा होती है वो बहुत बहुत बड़े बड़े साधकों की होती है, जिन्होंने कई साल साधनाएं की हों। और यहाँ मनुष्य की असलियत सामने आती है कि उसका अपने मन पर कितना नियंत्रण है। मन हमारा वश में है या नहीं, और हम जिन लोगों के साथ रह रहे हैं, उन संबंधों के लिए हम कितने ईमानदार हैं जिनके साथ हम रह रहे हैं। आप जानते ही होंगे कि मनुष्य माया के प्रति कितनी जल्दी आकर्षित होता है। तो आपको ऐसी सिचुएशन में डगमगाना नहीं होता, अपने पाँव को इस स्थिति में जमा कर चलना होता है। क्योंकि इस भूल से आपको दुष्प्रभाव आगे देखने को मिल सकते हैं। जो भी आपने जब तब पूजा पाठ की होती है, वो क्षीण हो जाती है। इसलिए आपको सदैव इन सब चीज़ों से बच के रहना चाहिए। और ऐसी स्थिति में जहाँ से आपने स्टार्टिंग की थी, आप वहीं पर दोबारा बैक चले जाते हैं और वहीं जाके अपने आप को देखते हैं। तो इस परीक्षा में बहुत संभल कर साधक को चलने की ज़रूरत होती है। मित्रों, माता रानी हमेशा यह देखती है कि साधक न्याय का कितना साथ देता है। क्योंकि माता रानी कभी भी अन्याय बर्दाश्त नहीं करती। और माता रानी के हर भक्त को इस परीक्षा से गुजरना ही पड़ता है। माता रानी ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देती है जहाँ साधक को समझ नहीं आता कि उसको कौन सी राह चुननी चाहिए। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जहाँ आपको अपने प्रियजनों और सत्य में से किसी एक को चुनना होता है। और उस समय आपकी बुद्धि की, आपकी निर्णय की और आपके सूझबूझ की उस समय परीक्षा होती है। अब उस समय यह सब चीज़ें साधक की समझदारी पर डिपेंड करता है कि वह अपनों को चुनता है या फिर सत्य का रास्ता चुनता है। और माता रानी जो ये परीक्षा लेती है, ये मित्रों कहीं ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन की होती है या 1-2 महीने की होती है। इसका समय काल लंबा भी हो सकता है। और जब आप माता रानी की इन परीक्षाओं को पास कर लेते हैं, तब आपकी ऊर्जा का जो स्तर है वह ऊपर बढ़ने लगता है। परंतु उस परीक्षा को पास करने के बाद आपको दोबारा परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। अर्थात जब तक हम एक मनुष्य रूपी जीवन में हैं, तब तक हमारे जीवन में कोई ना कोई परीक्षा चलती ही रहती है। परंतु हर परीक्षा हमें पहले से अधिक बेहतर बनाती है। और साधक में पहले से ज़्यादा मानसिक शक्ति और पहले से ज़्यादा आत्मिक बल बढ़ने लगता है। और ऐसा होने पर वह साधक माता के बेहद करीब जाने लगता है। तो मित्रों, आप समझ ही गए होंगे कि यह साधना का मार्ग जितना सरल है उतना ही कठिन भी है। और अगर आप पूर्ण समर्पण से माता रानी की सेवा करते हैं, तो आप माता के चरणों में अवश्य जगह प्राप्त कर ही लेते हैं।
और अगर साधक डगमगाता है तो वह गहरे गड्ढे में गिर जाता है। तो मित्रों, आज आपने जाना कि माता रानी अपने भगत की कैसे परीक्षा लेती है। मित्रों, एक महत्वपूर्ण बात जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी, मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप किसी माता रानी की पूजा सेवा कर रहे हैं, जैसे कि आप माता काली की ही सेवा कर रहे हैं, तो वह अपने साधक से क्या चाहती है, वह हमेशा चाहेगी कि उसका भगत के अंदर जो भी क्वालिटीज़ हों वो स्वयं उनके जैसी ही आए। जैसे माता काली को असत्य से नफ़रत है, तो वह अपने साधक से भी यही चाहती हैं कि उनका साधक हमेशा सत्य के पथ पे चले, सत्य का साथ दे। अगर कोई दैत्य, कोई भी राक्षस अनिष्ट करता है तो माता रानी उसको दंड अवश्य ही देती हैं। उसी प्रकार वह अपने साधक से यह चाहती हैं कि कहीं भी कोई भी दैत्य, ये आज के समय में कहें कि कहीं भी कोई भी किसी के साथ गलत करता है तो माता रानी चाहती हैं कि उनका साधक आगे बढ़ के उनकी सहायता करे। आज के लिए मित्रों इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।